बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए। ভোটকুশলী হিসেবে অতীতে বহু কঠিন ভোট বৈতরণী পার হয়েছেন। জনসুরাজের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আগে ভোটের অঙ্ক মেলাতে পারেননি। এই প্রথমবার বাঁকিপুর বিধানসভা থেকে জয়ের মুখ দেখলেন প্রশান্ত কিশোর। बांकीपुर में लोगों का हम धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे और उनसे कहेंगे कि आपने जिस कार्य के लिए जनसुराज का साथ दिया है, प्रशांत किशोर जी को चुना है, हम आपको एक बार फिर से भरोसा दिलाते हैं कि हम उस कार्य में अपनी पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति लगाएंगे और आपको भरोसा दिलाएंगे कि आपका भला ही जनसुराज का भला होगा। জনসুরাজ পার্টির প্রশান্ত কিশোর পেয়েছেন 64,151 ভোট। বিজেপির নীরজ কুমার পেয়েছেন 44,827 ভোট। জয়ের মার্জিন 19,324 ভোট। বাঁকিপুরের উপনির্বাচন বিজেপির কাছে ছিল প্রেস্টিজ ফাইট। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের পারিবারিক গড় হিসেবেই পরিচিত। 2010 থেকে 2025 এই কেন্দ্রে টানা জিতেছিলেন তিনি। আসন পুনর্বিন্যাসের আগে 1995 থেকে 2005 পর্যন্ত এই কেন্দ্রেই জিতেছিলেন তাঁর বাবা নবীন কিশোর প্রসাদ সিনহা। বাঁকিপুরে বিজেপি ও শরিক দলের আত্মবিশ্বাস ছিল তুঙ্গেই। नीरज जी भी बूथ और मंडल के कार्यकर्ता रहे हैं, सादगी भरा जीवन है उनका। मेरी बहुत शुभकामना है और पूरे कार्यकर्ता और जनता उत्साह से लगेंगे और बहुत निर्णायक जीत होगी। हार उनकी शर्तियां पक्की है, बड़े अंतर से हारेंगे। बांकीपुर की जनता विकास कार्यों से बेहद प्रसन्न है। 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कायाकल्प हुआ है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का और विकास की इस यात्रा को सम्राट जी ने बदस्तूर जारी रखा है। कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। আত্মবিশ্বাস, প্রস্তুতি সবই ছিল বিজেপির, তবু বদলেছে ভোটের হিসাব। বাঁকিপুরের ভোট অঙ্ক জাতপাতের বাইরে নয়। 20% কায়স্থ ভোট বিজেপির স্থায়ী ভোট ব্যাংক। উল্টো দিকে যাদব, রাজপুত এবং উচ্চবর্ণের বড় অংশের ভোট প্রশান্তের পক্ষে গিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে ট্রাম্প কার্ড হয়েছে মহিলা ভোটের হিসাব নিকাশ। अगर मैं किसी एक वर्ग को पॉइंट आउट करना चाहूं तो महिलाओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बांकीपुर में जिस तरह से महिलाएं पूरी तादाद में निकलकर बाहर आई हैं और उन्होंने पूरे मन से जनसुराज का साथ दिया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये जनसुराज के एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत है। বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি থেকে নীতিশ কুমারের সরে যাওয়াও কি উপনির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবির অন্যতম কারণ? हार के कारण ये है कि नीतीश जी के हटाया गया, हटे नहीं, हटाया गया। जनता के ये है, हम लोग बनाए वोट देके नीतीश जी पर मुख्यमंत्री, और वो अभी बीच में हटा देता है। अच्छा जनता की बात नहीं लगा। ভোট রাজনীতিতে অভিজ্ঞ প্রশান্ত কিশোর জানেন, উপনির্বাচনে একটি কেন্দ্রে জনসুরাজের জয় হয়তো বিরাট পরিবর্তনের সূচক নয়, তবে খাস দুর্গে বিজেপির হারের অন্য তাৎপর্যও রয়েছে। बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग के बच्चे बाहर जाकर 10-15 हजार रुपए में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है। तो अगर मोदी जी को चिंता गुजरात की है, वहाँ से 25 MP जाते हैं, बिहार से 40 MP जिता कर जाता है। हम लोगों का भी हक है, हम लोग के बच्चों का भी हक है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें, यहाँ पर रोजगार हो, ताकि हम लोग के बच्चों को ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठकर बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। और ये संदेश बांकीपुर की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। বাঁকিপুর ও দাতিয়া কেন্দ্রে উপনির্বাচনে হার একেবারেই হালকাভাবে নিচ্ছে না বিজেপি। ফলাফলের পরই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জানিয়েছেন, দুই কেন্দ্রের ফলাফল আমাদের পক্ষে যায়নি।
ভোটের ফল নিয়ে যথাযথ আত্মসমীক্ষা করা হবে। নতুন উৎসাহে আবার কাজ শুরু করব যাতে মানুষের আস্থা ফিরে আসে। साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में, और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। উপনির্বাচনে শাসক দলই যেতে সচরাচর, সেই মিথ ভেঙেছে। সদ্য তরুণ প্রজন্মের নাছোড় আন্দোলনের সাক্ষী থেকেছে দেশ। তরুণদের দাবি মেনে নিয়ে পদত্যাগ করেছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। প্রশান্ত কিশোর নিজে মনে করেন ছাত্র আন্দোলনের প্রভাব থাকতে পারে এই ফলাফলে। অতএব জানসুরাজের জয় নাকি বিজেপির হার? ফলাফলের বিচারে দুটোই এক। এসআইআর এর পরে বিহারে বিপুল সাফল্য পেয়েছিল বিজেপি ও শরিক দল। বছর না ঘুরতেই বাঁকিপুর উপনির্বাচনের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইঙ্গিত হয়ে থাকলো গোটা দেশের রাজনীতিতে।